पैरालिसिस एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है जिसके अंदर पेशेंट का आधा शरीर या फिर पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है या फिर काम करना कम कर देता है। जिस पेशेंट को आप वॉकिंग करते हुए देख रहे हैं, इनको लगभग 4 साल पहले पैरालिसिस का अटैक आया था। प्रॉपर फिजियोथेरेपी ना मिलने के कारण जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके पैरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस हो गई है। जब ये हमारे पास आए थे, जब इनके पैरों में किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं था और पूरी मसल इनएक्टिव पड़ी हुई थी। लेकिन लगभग 1 से डेढ़ महीने के ट्रीटमेंट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके पैरों के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं, इनको पैर को मोड़ने में थोड़ा-सा पैर बाहर की ओर जा रहा है, जो कि एडक्टार्स मसल्स होती हैं, उसकी वीकनेस के कारण होता है। लेकिन जब ये हमारे पास आए थे, जब ये पैर बहुत ही ज़्यादा बाहर जाता था क्योंकि इधर की मसल बहुत ही ज़्यादा वीक थी। इसके साथ-साथ आप देख सकते हैं, जब इनको पैर हम ऊपर उठवाते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली तरीके से ये पैर को ऊपर उठा पा रहे हैं। लेकिन जब ये हमारे पास आए थे तो इनको पैर को ऊपर उठाने में पूरी कमर की ताकत लगती थी, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या होता है जब भी ऐसा हम मूवमेंट कोई परफ़ॉर्म करते हैं, यदि आपकी मसल इनएक्टिव होती है तो हम जहाँ से मसल की पावर लगनी चाहिए वहाँ से ना लग के अदर मसल्स का यूज़ करने लगते हैं। अब ये देखिए, पैर को मोड़कर हम कमर की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे कि इनकी कमर में ताकत है कि नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों पैर को मोड़कर ये अच्छे से कमर को ऊपर उठा पा रहा है, जिसके कारण इनका बैलेंस अच्छे तरीके से बना रहता है। लेकिन कहीं न कहीं उतनी मसल में पावर नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की ओर। अच्छे से एनालिसिस और असेसमेंट करने के बाद हमने इनका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट किया, जिसके अंदर हमें वीक मसल को स्ट्रेंथन करना था। हमारा सबसे पहला काम इनको अच्छे से वॉकिंग कराना था। इसके लिए हमें पंजों का लूज़ होना और पंजे की मांसपेशियों का एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग छोटी-छोटी फिंगर्स को भी स्ट्रेच कर रहे हैं। कई लोग ऐसा होता है कि जब आप फिज़ियोथेरेपी कराते हैं तो सिर्फ़ काफ मसल या फिर हैमस्ट्रिंग मसल्स पे ही आप या आपका फिज़ियोथेरेपिस्ट वर्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जो बेस होता है वो आपको पंजे से स्टार्ट होता है और कमर तक जाता है। यदि आपके पंजे बहुत ज़्यादा टाइट रहेंगे तो आपका बेस भी बहुत ही वीक होगा। आप जब चलेंगे तो आपको गिरने का डर बना रहेगा, क्योंकि आपके जो पंजे हैं वो ज़मीन से ठीक तरीके से कॉन्टैक्ट में नहीं हो पाएँगे, जिसके कारण आपका बेस ऑफ सपोर्ट और आपका बैलेंस भी डगमगाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटी-छोटी फिंगर्स को भी स्ट्रेच करना चाहिए और अच्छे से स्ट्रेच करना चाहिए ताकि वो लूज़ रहें और उनको एक्टिवेट करना चाहिए, पीएनएफ पैटर्न देना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर पर्टिकुलर फिंगर्स पर काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर मसल्स पर काम कर रहे हैं ताकि उसके अंदर टाइटनेस कम हो जाए और मसल्स का एक्टिवेशन बढ़ जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मसल को स्ट्रेच कर रहा हूँ तो इनके पैरों के अंदर एक जर्क सा फ़ील हो रहा है। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, ये जर्क इसीलिए होता है क्योंकि इसमें नर्व स्टिमुलेट होती है, जिसके कारण ये पैर ऊपर उठ रहे हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पैरों के फिंगर्स पर नर्व्स एंडिंग होती हैं। जब हम ये स्ट्रेच देते हैं तो नर्व स्टिमुलेट होती हैं, जिसके कारण ब्रेन तक सिग्नल पहुँचता है। ऐसा आप कर सकते हैं, 1 दिन में 30 बार कर सकते हैं और 1 दिन में सुबह-शाम भी आप कर सकते हैं। 30 रेपिटेशंस के साथ घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ फिज़ियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप ये वीडियो को देखकर एक्सरसाइज़ को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हर पेशेंट की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग-अलग सेट होता है। यदि आप भी किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं हमसे। अब हम आते हैं काफ मसल पर। आपने देखा होगा, जब पेशेंट को पैरालिसिस होता है या फिर स्पास्टिक हो जाती है उनकी मसल, तो जब वो चलते हैं तो पैरों को पटक कर रखते हैं या फिर पैरों के अंदर बैलेंस नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है, उनकी जो काफ मसल है बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है और टिबियालिस एंटीरियर मतलब आगे की जो मांसपेशियाँ आती है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम तक वो खिंची रहती है। यदि हमें उसको एक्टिवेट करना है तो हमें काफ को स्ट्रेच करना पड़ेगा और आगे की मसल टिबियालिस एंटीरियर हो गई या अदर मसल्स हैं, उनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, जिसके कारण आपके पैर के पंजे न्यूट्रल हो जाएँ। अब हम आते हैं हिप जॉइंट पर। 4 साल से पैरालिसिस होने के कारण और ठीक से फिज़ियोथेरेपी का ट्रीटमेंट ना लेने के कारण इनके हिप जॉइंट पूरी तरीके से जाम हो गए थे, जिसके कारण जब हम हिप का मूवमेंट कर रहे थे, वो अपने दूसरे पैरों को भी ऊपर उठा रहे थे। जैसे कि आप राइट साइड के पैर को देख सकते हैं, जब हम पैर को फ्लेक्स कर रहे थे, तब इनके पैर ऊपर उठ रहे थे।
ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ये हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करने के लिए की जाती है, परफॉर्म की जाती है। इसके अंदर आपको दूसरे घुटनों को स्टेबल करना पड़ेगा और जिस मसल्स पे या फिर जिस पैर पे आपको पैरालिसिस है उसको स्ट्रेट रखना पड़ेगा और स्ट्रेट रखने के बाद आपको मसल को खींचना पड़ेगा ताकि अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाए। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आप ये ध्यान देंगे कि आपके घुटने मुड़े ना, नहीं तो जो स्ट्रेच आप चाहते हैं वो ठीक से नहीं दे पाएंगे। यदि आप हैमस्ट्रिंग के साथ काफ को भी स्ट्रेच करना चाहते हैं तो पैरों के पंजों को नीचे की ओर थोड़ा खींचिएगा, जिसके कारण आपकी काफ की मसल भी स्ट्रेच हो जाएगी और साथ ही साथ आपको चलने में भी आसानी होने लगेगी। इस एक्सरसाइज को भी आप एक दिन में 3 बार कर सकते हैं। यदि आप स्ट्रेच को होल्ड करना चाहते हैं तो 60 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम के इंटरवल में आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं एब्डक्टार्स मसल्स की। एब्डक्टार्स मसल बहुत ही कॉमन होती हैं जो पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर टाइट होना बहुत ही कॉमन होता है। आप देख पाएंगे जब पेशेंट जब चलता है, पैरालिसिस का पेशेंट जब चलता है तो पैरों को अंदर की ओर रख के चलता है और जब वो थोड़ा सा पैर आगे कदम बढ़ाता है तो पैरों को घुमा के रखने का काम करता है। तो ये एक्सरसाइज जो होती है, जो स्ट्रेचिंग जो हम कर रहे हैं उसके अंदर आप देख पा रहे हैं प्रॉपर स्ट्रेच आपको हिप पे ही आएगा। इसके अंदर आपको एक साइड के शोल्डर को स्टेबल करना पड़ेगा और दूसरे साइड के जो आपका पैर है उसको रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको स्ट्रेच फील होगा। ये इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त ये ध्यान दीजिएगा किसी भी प्रकार का अबनॉर्मल मूवमेंट या जर्क ना लगे। अब ये जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं ये हिप की मसल्स के लिए होता है। हिप के अंदर जो मसल्स होती है, जो डीप मसल्स होती हैं जैसे पाइफॉर्मिस हो गई या ग्लूटियस मसल्स हो गई, उसको स्ट्रेच करने के लिए होता है ताकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और मसल एक्टिवेशन होता रहे। इस एक्सरसाइज को भी आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। आपको एक दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आप स्ट्रेच को होल्ड करना चाहते हैं, अगेन आप 16 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। जब ये पेशेंट हमारे पास आए थे तब इनकी ग्लूट्स मसल बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, जिसके कारण इनको पैर मोड़ने में बहुत ही दिक्कत आती थी। जब हम इनको पैर मुड़वाते थे तो ये पूरा पैर नहीं मुड़ पाते, हल्का-सा पैर मुड़ के रह जाते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से कंटिन्यूअस फिजियोथेरेपी और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद इनके पैर अच्छे तरीके से मुड़ने लगे और ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में इनका जो हिप है वो पूरी तरीके से चिपक गया था, पहले बिल्कुल भी रोटेशन नहीं था। लेकिन आप इस वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हैं इनका इंटरनल और एक्सटेंशन हिप रोटेशन बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, जिसके कारण इनको चलने में बहुत ही आसानी होने लगी है। आपने देखा होगा पैरालिसिस के पेशेंट को जब वो चलता है तब चलते वक्त उनका पैर पूरी तरीके से मुड़ नहीं पाता। तो ये एक्सरसाइज उन्हें मुड़ने में बहुत ही आसानी प्रोवाइड करती है। जब पेशेंट चलता है तो पूरा वेट दूसरे पैर पर लेके चलता है। इस एक्सरसाइज को कराने का मोटिव इनएक्टिव मसल को एक्टिवेट करना होता है और टाइट मसल को स्ट्रेच करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस एक्सरसाइज में हम हिप फ्लेक्सर्स और नी फ्लेक्सर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि पेशेंट जब चले तो उसका पैर पूरी तरीके से मुड़ सके और वो झुकना बंद कर सके। जब पेशेंट वॉक करता है तब पैरों को ठीक से मोड़ नहीं पाता और जब मुड़ता है तो पूरी तरीके से दूसरी साइड झुक जाता है। इस एक्सरसाइज से उनको पैर को मोड़ने में भी आसानी होगी और जो झुकाव है एक साइड तरफ वो भी कम हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को पेशेंट शुरू में बहुत ही कम कर पाएगा या फिर हो सकता है 1-2 बार में ही थक जाएगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूअस कीजिएगा। हो सकता है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक़्त आपको दर्द भी हो, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। कुछ टाइम तक आप इसको कंटिन्यूअस करेंगे तो आपका दर्द भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ आपको चलने में भी बहुत आसानी होने लगेगी। इसका धीरे-धीरे आप रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें नॉन इफेक्टेड पार्ट मतलब जिसके अंदर पैरालिसिस नहीं हुआ है, उस पैर को ऊपर उठाएंगे ताकि जिस पे पैरालिसिस हुआ है उस पे अच्छी तरीके से वजन आ पाए और जब हम चलें तो उस पर प्रॉपर वजन के कारण वो ज़मीन से अच्छी तरीके से कांटेक्ट में रहे। तो ये एक्सरसाइज में पेशेंट को स्टार्टिंग में डर भी लगता है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। जो पेशेंट है उसको गिरने का डर लग रहा है, लेकिन आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे और कंटिन्यूस इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो इनका डर भी खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ इनका जो वेट है, जो बॉडी का वेट है, जो ज़मीन पे लगना चाहिए वो प्रॉपर लगेगा।
इसमें आप पेशेंट को कुछ टाइम तक होल्ड करके खड़ा भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है पेशेंट 1 मिनट 2 मिनट भी खड़ा रह सके, लेकिन इससे परेशान नहीं होना, आपको कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करनी है और अपने टाइम ड्यूरेशन को 5 से 10 मिनट तक लेके आना है। अब नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज आती है हमारी स्क्वाटिंग। ये बहुत ही हेवी एक्सरसाइज होती है जो कि हर पेशेंट नहीं कर पाता, लेकिन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और एक्सरसाइज से या फिर फिजियोथेरेपी से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म इजीली किया जा सकता है। स्टार्टिंग में पेशेंट को ये करने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूअस फिजियोथेरेपी या फिर कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से ये प्रॉब्लम भी खत्म होगी। ये एक्सरसाइज उठने बैठने में आसानी देगी। इस एक्सरसाइज को घर पर कंटिन्यू कीजिएगा। इसमें भी पेशेंट को गिरने का बहुत डर लगता है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। जो हमारे पेशेंट हैं, जैसे हम हाथ छोड़ रहे हैं, उन्हें गिरने का डर लग रहा है। ये बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन आपको इससे डरना नहीं, आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग, काफ मसल और कोर मसल जो है एक्टिवेट हो जाए। ये कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज है जिनको आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं और अपने पैरालिसिस की कंडीशन की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मिल जाए।